मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स की। इससे पहले वाले दो वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के रूल बताए थे, इनको यूज़ करने के, किस में आर्टिकल ए आएगा, किस में एन आएगा, किस में आर्टिकल जो द है वो आएगा। ओके। और मैंने ये भी बताया था कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम आर्टिकल्स का, उतना ही हम रिफाइन होंगे। तो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग आर्टिकल्स। ओके। फर्स्ट, शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। अब देखो ये अनटाइडी ऐसे एस साउंड से आ रहा है, वॉवल साउंड से, तो इसलिए ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। मैंने कहा था कि जो भी यदि मेटल का नाम होगा उसके आगे कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। डैश सन राइजेज ब्राइटली। अब देखो सन यूनिक चीज है ना, इसलिए इसमें द आया। नेक्स्ट, द चेयर इज मेड ऑफ डैश वुड। अभी एक मटेरियल का नाम है वुड, लकड़ी, तो इसलिए इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लाइफ इज नॉट डैश बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ पे आता है ए। ओके। नेक्स्ट, आई कैन रीड डैश वेदा। किसी बुक का नाम हो, होली बुक का नाम हो, उनके आगे क्या आता है? द। ओके, आई कैन रीड द वेदा। नेक्स्ट, राम इज डैश वन आइड पर्सन। अब देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? वै से। वै एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। नेक्स्ट, डैश गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर। अब देखो एक नाम, किसी रिवर का नाम, माउंटेन का नाम, उसके आगे क्या, कौन सा वो आता है? द आता है, और ये आ जाएगा, एस से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे ए आ गया, सेक्रेट। ओके। वी स्टार्टेड लेट इन डैश आफ्टरनून। मैंने कहा था, रूल्स में बताया था कि जहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो इन के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आता है? द आएगा। ओके, जो जिसमें टाइम एक्सप्रेशन हो। ओके। नेक्स्ट, ही रीड्स डैश बाइबल एवरी डे। अब देखो ये बुक का नाम है ना, इसलिए द आया। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। ई से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसलिए यहाँ पे एन इजी लैंग्वेज। ही प्ले फुटबॉल। अब देखिए गेम का नाम आया, गेम के नाम के आगे बताया था मैंने कोई आर्टिकल्स नहीं होता जब तक हम किसी स्पेशल गेम के बारे में बात ना करें। डैश सन साइंस इन द स्काई। सन यूनिक चीज है वर्ल्ड में, इसलिए इसके आगे द आएगा। एक चीज हो, सन, स्टार, द सन, द मून, द अर्थ, ये सब सब चीजें यूनिक है इस संसार में, तो इसलिए इनका आगे द आएगा। राधा इज डैश प्राइड ऑफ हिज पेरेंट्स। जब आपने रूल देखा होगा जो मैंने आर्टिकल्स के दिए थे, उसमें ये बताया था कि यदि ऑफ से पहले जो कोई नाउन है, उससे पहले कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, तो उसमें द आता है नॉर्मली। तो देखो, द राधा इज द प्राइड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके। नेक्स्ट, डैश शेक्सपियर वाज ए ग्रेट पोएट। मैंने ये रूल्स में बताया था कि यदि कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो ये नाम है किसी का, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ओके। नेक्स्ट, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो नाम है, ये जो शेक्सपियर है, ये प्रॉपर नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी जगह पे हो तो हमें वहाँ इनके आगे दा लगाना पड़े। अब आप समझ में आया कि यहाँ पे शेक्सपियर के आगे क्यों नहीं लगा और यहाँ क्यों हमें दा लगाना पड़ा? बिकॉज इट्स शोइंग ए क्लास, इट इज नॉट शोइंग ए पर्सन, और सो इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन हियर। प्रॉपर नाउन नहीं है ये यहाँ पे। नेक्स्ट, डैश लंदन इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अब देखो लंदन ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है, देखो, दिल्ली इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो लंदन है किसी प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे शेक्सपियर वाले में था, सेम वे यहाँ पे।
ही फॉर टू डैश लास्ट। मैंने ये आपको रूल्स बताए थे, बताया था कि भाई यदि ऑर्डिनल नंबर हो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ हो, उसमें आर्टिकल द आता है, यदि खालिस्तान के बाद ये हो तो लास्ट भी तो इसी का ये ग्रुप है, फर्स्ट और लास्ट, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा द। ओके, नेक्स्ट। ही इज डैश MP। कोई भी एब्रीविएशन हो उसके आगे नॉर्मली एन आएगा, क्योंकि जो कोई भी अल्फ़ाबेट्स है हमारे वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव सेंट हिम मैसेज। तो हम किसी पर्टिकुलर मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज की तो बात कर नहीं रहे, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कॉन्सोनेंट से साउंड स्टार्ट हो रही है, आवाज़ स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। यू आर लेट बाई डैश आवर। अब आवर आ तो वावल साउंड है, इसलिए एन। ही बिकम्स डैश गुड डॉक्टर। मैंने कहा था कि कोई भी प्रोफेशन हो तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग होगा, दा तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें तो ये दिया गुड डॉक्टर, तो जी किससे स्टार्ट है, ए से स्टार्ट, ए से आएगा या फिर एन आएगा, यहाँ पे ए आएगा नेचुरल, ओके, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से है। मैंगोज आर सोल्ड बाई डैश किलोज। अब जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो और वहाँ पे पर का मीनिंग निकल रहा हो, जैसे पर केजी, पर लीटर, तो वहाँ पे ए या एन आएगा, ओके। यदि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आया, यदि यहाँ पे कोई वावल साउंड है होती तो यहाँ पे एन आ जाता, ओके। तो मैंगोज आर सोल्ड बाई ए किलो, और यहाँ पे द व्हीकल वाज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स डैश आवर। तो अब देखो डैश के बाद जो आवर्स आया वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे 40 किलोमीटर्स एन आ जाता आवर्स। नेक्स्ट, डैश मैन कैन नॉट मॉडिफाई द विल ऑफ गॉड। मैंने ये बताया था कि कहीं पे भी यदि मैन या वुमेन जो है ये आ जाए, मैन MAN मैन और वुमेन आए, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज मत करना, ओके। डू नॉट मेक डैश नॉइस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉइस। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो अर्थ एक यूनिक चीज है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा द आ गया, ओके। द मोर डैश मैरियर। यदि कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है और उससे पहले खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ दो कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है और उनसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, तो दोनों में द आएगा, जैसे यहाँ पे द मोर द मैरियर, ओके। नेक्स्ट, इन ऑस्ट्रेलिया पीपल स्पीक डैश इंग्लिश। अब देखो लैंग्वेज के आगे मैंने बताया था कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लैंग्वेज का यूज वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करें, तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। लैंग्वेज का नाम हमें यदि पीपल्स को, उस देश के पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ओके ओके। नेक्स्ट, डैश वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल। मैंने कहा था कि भाई मटेरियल्स का नाम हो या मेटल का नाम हो या किसी गेम का नाम हो या किसी लैंग्वेज का नाम हो, उसके आगे आर्टिकल्स नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पे वाटर है, वो हम एक स्पेसिफिक वाटर, एक डेफिनेट वाटर की बात कर रहे हैं जो उस स्ट्रीम में है। तो जब हम किसी विशेष की बात करें तो यहाँ पे दा का, स्पेसिफिक के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। तो द वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल, ओके। ही इज डैश अफ्रीकन बाई बर्थ। तो देखो अफ्रीकन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन। डैश कैमल इज ए शिप ऑफ डेजर्ट। अब देखो ये जो कैमल है ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो है, तो यहाँ पे द कैमल इज ए शिप ऑफ। और फिर दोबारा देखो ये नेक्स्ट में मैन इज मॉर्टल, मैन आया या वुमेन हो तो उसके आगे कोई भी। हैव यू टेकन डैश लंच। और यदि
जो मील्स का नाम होता है, जब तक हम किसी विशेष मील की बात ना करें तो इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे हैव यू टेकन लंच, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो किसी स्पेसिफिक लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की बात करें तब उसके आगे दा का प्रयोग होता है। डैश डिनर गिवन बाय हिम वाज डेलिशियस। अब देखो कौन से डिनर की बात कर रहे हैं, जो उसने दिया हमें, तो वो डेलिशियस था, स्वादिष्ट था। तो हम स्पेसिफिक उसकी बात करें, डिनर की बात करें, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, ताजमहल इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, डैश ताजमहल इज डैश। अब देखो किसी बिल्डिंग का नाम हो तो वहाँ पे द आया। और कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री हो और उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो वहाँ पे भी द। सुपरलेटिव डिग्री होता है जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट होगा वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना। ऐसे ही मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे भी द आएगा। ओके। डैश फ्लावर्स इन दैट गार्डन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स जो उस गार्डन में हैं, तो हम किसी डेफिनेट की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक की बात, विशेष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द आएगा। द फ्लावर्स इन दैट गार्डन आर वेरी। डैश गोल्ड फोल्ड फाउंड इन साउथ अफ्रीका इज वेरी चीप। अब देखो गोल्ड, हमने तो ये कहा था कि मटेरियल का, मेटल का नाम हो तो उसके आगे कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक विशेष की बात कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसलिए इसके आगे हमें दा लगाना पड़ेगा। ओके। ही प्ले डैश टेनिस वेरी वेल। अब देखो ये गेम का नाम है टेनिस, तो हमें इसके आगे कोई आर्टिकल, और हम जनरल बात कर रहे हैं गेम की, ना कि हम किसी विशेष गेम के बारे में बात कर रहे हैं जो खेला गया हो। ओके। अब देखो डैश क्रिकेट गेम प्लेड यस्टरडे वाज वन बाय आवर टीम। अब ये देखो हम एक क्रिकेट गेम का नाम है तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम कौन से क्रिकेट गेम की बात करें, किसी स्पेसिफिक क्रिकेट गेम की बात जो कल खेला गया है, उसमें हमारी टीम ने जीता है, तो इसलिए हमें इसके आगे भी इस दा लगाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट, डैश ओवल कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे। अब देखो ये जो ओवल वर्ड है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी ऑल ओवल कैन नॉट सी, कोई भी, तो इसलिए हमें यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ा। ही थैंक्ड मी फॉर डैश प्रेजेंट विच आई गेव ही। उसने धन्यवाद दिया प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट जो मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो कौन सा गिफ्ट, जो विच आई हैव गिवन, जो मैंने दिया, तो इसलिए एक स्पेसिफिक विशेष की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी उस प्रेजेंट के आगे द आएगा। ठीक है। डैश इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अब देखो ये इंग्लिश वैसे तो लैंग्वेज का नाम है, बट यहाँ पे इंग्लिश जो वर्ड है, जो लैंग्वेज का वर्ड है, वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंग्लिश पीपल्स हैं उन्होंने इंडिया को रूल किया, तो इसलिए हमें यहाँ इसके आगे द का यूज़ करना। जब लैंग्वेज किसी देश के लोगों को रिप्रेजेंट करे तो द, अदरवाइज लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। डैश होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो होनेस्टी हो गया और हैप्पीनेस हो गया, ये दो नाउन बताया था मैंने आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो, भाववाचक जो संज्ञाएं हों तो इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, यदि इनका जनरल बातें कर रहे हों, इनके बारे में हम सामान्य बातें कर रहे हों, तो ठीक है, तो यहाँ इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री। अब देखो किसी कंट्री के नाम के आगे कभी भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जो कंट्री जिसका नाम प्लूरल में है, जैसे वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इन सब के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट डैश पुअर। अब देखो जब मैंने एक रूल बताया था कि यदि कोई भी एडजेक्टिव है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे रिच, ये किसी विशेष रिच के बारे में, एक दो रिच के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पूरी रिच प्रजाति है उसके बारे में बात करें, जो रिच लोग हैं उनके बारे में बात करें, यहाँ पे पुअर है तो सबके बारे में बात कर रहे हैं, सब पुअर्स के बारे में। तो जब हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द, यहाँ पे भी द। ओके। डैश हायर यू क्लाइम डैश कोल्डर इट गेट्स। मैंने कहा था कि जब दो कंपैरेटिव डिग्रियां हो और दोनों के आगे खाली स्थान हो तो दोनों के आगे आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे पहले भी ऐसा सेंटेंस आया था, ही इज डैश इंजीनियर। अब मैंने कहा था कि प्रोफेशन के आगे
प्रोफेशन से पहले यदि कोई खाली स्थान है तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, नहीं मीन्स द वाला आर्टिकल नहीं आता, उसमें या तो हमें ए यूज़ करना पड़ेगा या एन यूज़ करना पड़ेगा। यदि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला जो प्रोफेशन का नाम है यदि वो वावल साउंड से शुरू होगा तो हमें एन यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ए यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें ही इज़ डैश इंजीनियर, तो ई से शुरू हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पे एन यूज़ करना पड़ा। यदि मैं यहाँ पे कहता ही इज़ डैश डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे मैं लगाता ही इज़ ए डॉक्टर। ओके, हैव यू रीड डैश रामायण, अब किसी बुक का नाम है तो यहाँ पे क्या आएगा, द। डैश रोज स्मेल स्वीट, तो यहाँ पे देखो रोज, ये पूरी क्लास रोज को, सभी रोज, ऑल रोज स्मेल स्वीट, तो ये पूरी उसको जो है तो यहाँ पे द का यूज आएगा। ओके, नेक्स्ट। डैश ओवल कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि भाई द ओवल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, तो ये भी किसी एक एलिफेंट की बात नहीं करेगा, किसी विशेष एलिफेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ये जो एलिफेंट है जो सिंगुलर नाउन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरी क्लास को कि द एलिफेंट, इट मीन्स पूरे एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स वो है बड़े जानवर हैं। ठीक है, जैसे अगला है डैश हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस, जैसे मैंने पहले बताया था होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम वे हैप्पीनेस को भी बताया था कि हैप्पीनेस के आगे कोई जो भाव प्रकट करे ना उन संज्ञाओं के आगे नहीं आता। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन स्पेन एंड इजलैंड, तो यदि मैं यहाँ पे दा लगा दूंगा तो लगा नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ दा लगाते हैं। ठीक है, और ए और एन वैसे नहीं लगा सकते, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, आई कोट हिम बाई डैश ईयर, मैंने एक रूल ये बताया था कि यदि आपका फिल इन द ब्लैंक्स से बाद किसी बॉडी पार्ट का नाम हो, ठीक है, तो नॉर्मली हम वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट के नाम से पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स में। एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, अब देखो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे द आ गया। स्पीक डैश ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। इंक इज डैश यूजफुल, ये से स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, यूजफुल आर्टिकल, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ही इज ऑनरेबल पर्सन, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे आया एन ऑनरेबल। ही वॉज डैश सेकेंड पर्सन टू क्रॉस द रिवर, ये ऑर्डिनल नंबर आ गया इसलिए यहाँ पे हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल these exercises, fill in the blanks, and you will be able to do it in your exam also. Thank you.